कागज कहाँ है वो? अरे पीछे कागज कहाँ है? ये चलो बीच में लगा, घुमाओ, बीच में हम करो, इधर करो, आवाज नहीं आएगी। इसमें आवाज है, इसमें आवाज है ना पूर्वांचल में। हाँ तो उसको रन दीजिए। सर आप पूछते रहिएगा, आप पढ़े लिखे हैं। छोटे मोटे जिले डीएम होते अगर पढ़े लिखे होते तो थोड़ा सा आगे। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस सिलसिले में है, क्या मामला है? ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, ये जो सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है श्रम द्वारा, उसको समाप्त किया जाए। निगमीकरण, निजीकरण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओपीएस सबसे मेन मुद्दा हम लोगों को, ओपीएस पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इन सभी ड्यूटी रोस्टर हम लोगों का 12 घंटे का कर दिया गया है, इसको 8 घंटे का किया जाए। किसी तरह से मानवीय संवेदना के आधार पर 12 घंटे की ड्यूटी मुनासिब नहीं। 12 घंटे कार्य करने वाला कम से कम 14 घंटे काम करता है। तो इन सब जो सरकार के नापाक मंसूबे हैं उनका दमन करने के लिए, सरकार की जो निकृष्ट मानसिकता है, कर्मचारी विरोधी मानसिकता है, उसको समाप्त करने के लिए आज ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतीय रेल में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर एक सांकेतिक हड़ताल का चेतावनी दे रहा है। अगर सरकार होश में आओ, नहीं तो ये कभी भी हड़ताल हम लोग घोषित कर सकते हैं और इनके नापाक मंसूबों का दमन कर सकते हैं। निजीकरण की मांग आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं जो निजीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। ये कहना आपका बिल्कुल सही है, जिसमें सरकार की, हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनका भी पूरा सहयोग मिल जा रहा है। हम कर्मचारी हमेशा जो है निगमीकरण, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए कार्यालय खुलते जा रहे हैं। अभी एक गति शक्ति द्वारा कार्यालय खोला जा रहा है, 10 करोड़ की लागत से वो कार्यालय खोला जा रहा है। उसमें 34 स्टाफ को रखा जाएगा जो सिर्फ 2 वर्ष तक रेल की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह ऑफिस खोल कर निगमीकरण, निजीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कमीशन बढ़िया है। जब कृष्ण कमीशन खाएगा दुर्योधन से मिल जाएगा, तो 20 सभा में चीर दोपती कौन बचाने आएगा? 20 सभा में चीर दोपती कौन बचाने आएगा? हम मजदूर अपनी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार सुने या नहीं सुने। सुनाने के लिए अंत में हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, हर उस काम को करना पड़ेगा जो आज रेल कर्मचारी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहता है। लेकिन सरकार जब मजबूर कर देगी तो मरता क्या नहीं करता, अपने हक के लिए, हर मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे। लगातार आप ओपीएस का मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है। पहले एनपीएस, अब यूपीएस। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हमारी ओपीएस की स्टेट गवर्नमेंट में उन मांगों को मानी गई है, कई जगह चालू हुआ है। लेकिन जब केंद्र सरकार ही हम लोगों के विपक्ष में है, तो अपना तो ले रही है पुरानी पेंशन, हर जगह ले रही है। हमारे ही घटक में जो फोड़ तोड़ कर दे रही है, जो हमारे 70 साल से ऊपर के, जो हमारे केंद्र में एफआईआर और एआरएफ वाले बैठे हैं, जो निजी स्वार्थ और फायदे के लिए सिर्फ ये उत्पीड़न करा रहे हैं। ये निगमीकरण, निजीकरण भी उन्हीं का देन है, ओपीएस भी उन्हीं का देन है। जब यूपीएस भी उन्हीं का देन है। जब हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे तो यूपीएस तुम कहाँ से लेके चले आए? सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए एनएफआईआर,
कि रघुवैया साहब और AIRF के श्री गोपाल मिश्रा जी ये UPS जैसा एक जो है ले आके चले आए हैं सिलसिला बजाने। सुभाष दुबे ने रेलवे में सिखा दे। धन्यवाद आपको। ये भैया बता दें तो शाहजहां के DM भैया बहुत शीघ्र होने वाले हैं। आप ने बताया थे छोटे मोटे जगह पढ़े लिखे हमको पढ़े लिखे तो हो जाती है।